मंगलवार एक ऐसा दिन जिसे बहुत लोग सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की पूजा का संबंध सीधे मंगल ग्रह से है? आइए जानते हैं रहस्यमयी कथा की सच्चाई। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्राचीन काल में मंगल देव को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता था। जहाँ उनकी कृपा होती वहाँ साहस, पराक्रम और विजय मिलती, लेकिन जहाँ वे रुष्ट हो जाते वहाँ जीवन में संघर्ष, क्रोध, दुर्घटनाएं और विवाह में बाधाएं बढ़ जाती। लोग भयभीत रहने लगे। घर घर में कलेश, मन मन में अशांति, कई परिवारों की खुशियाँ अधूरी रह जाती। किसी की शादी टूट जाती, किसी का काम बार बार बिगड़ जाता, कोई बिना कारण क्रोध और तनाव में जीता रहता। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके जीवन में यह अशांति क्यों बढ़ रही है। धीरे धीरे यह विश्वास फैल गया कि मंगल दोष के कारण यह सब हो रहा है। भय इतना बढ़ गया कि लोग हर मंगलवार चिंता में डूबे रहते। तब एक दिन अनेक पीड़ित लोग एक मंदिर में एकत्र हुए। उनके चेहरों पर निराशा थी, आंखों में आंसू थे। सबने एक स्वर में पुकारा, हे संकट मोचन, हमारी रक्षा कीजिए। करुण पुकार आकाश तक पहुंची। अचानक वातावरण बदलने लगा। तेज पवन चलने लगी, बादल गरज उठे और उसी दिव्य प्रकाश के मध्य प्रकट हुए पवन पुत्र, राम भक्त, संकट मोचन हनुमान जी। उनके नेत्रों में तेज था पर हृदय करुणा से भरा था। हाथ में गदा, शरीर से निकलती आभा और मुख पर अटूट आत्मविश्वास। हनुमान जी ने भक्तों की ओर देखा और आश्वासन दिया, जब तक मैं हूँ भय मत करो। फिर वे सीधे मंगल देव के पास पहुँचे। मंगल देव लाल अग्नि जैसी आभा में प्रकट हुए। उनके चारों ओर ऊर्जा की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तो कर्म फल देता हूँ, जिसे जैसा कर्म वैसा फल। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, न्याय उचित है पर निर्दोषों पर अत्यधिक कष्ट उचित नहीं। तभी हनुमान जी ने अपनी दिव्य पूंछ का विस्तार किया और वो पूंछ स्वर्ण प्रकाश में चमकने लगी। देखते ही देखते वह आकाश में लहराती हुई मंगल देव को अपने घेरे में लेने लगी। मंगल देव चकित रह गए। पूंछ का वो दिव्य बंधन इतना शक्तिशाली था कि अग्नि जैसी लाल आभा भी मंद पड़ने लगी। हनुमान जी आकाश में उड़ने लगे। बादल तेजी से घूमने लगे। ब्रह्मांड मानो उस अद्भुत दृश्य का साक्षी बन गया। मंगल देव ने अनुभव किया कि यह केवल शक्ति नहीं, यह धर्म की रक्षा का संकल्प है। अतः वे विनम्र होकर बोले, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कीजिए। आज से जो भी भक्त मंगलवार को आपकी सच्चे मन से पूजा करेगा, उसका मंगल दोष शांत होगा। मैं उसे अनावश्यक कष्ट नहीं दूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें मुक्त कर दिया। उसी क्षण लाल आभा प्रकाश में बदल गई। आकाश शांत हो गया। धरती पर शांति लौट आई। भक्तों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी से मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की परंपरा शुरू हुई। लोग मानते हैं कि इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का श्रवण और सच्चे मन से प्रार्थना करने से मंगल दोष शांत होता है, भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जहाँ हनुमान जी का स्मरण होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। मंगलवार केवल एक वार नहीं बल्कि साहस और विश्वास का प्रतीक बन गया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे ग्रहों का प्रभाव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भक्ति और सच्ची आस्था उससे भी अधिक शक्तिशाली होती है। अगर आपके जीवन में भी बार बार बाधाएं आ रही हैं, यदि मन में अस्थिरता है, यदि प्रयासों के बाद भी सफलता दूर लगती है, तो मंगलवार को सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण कीजिए, क्योंकि जहाँ बजरंगबली की कृपा होती है वहाँ भय नहीं रहता, केवल विश्वास रहता है। याद रखिए, मंगलवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं,
यह वह अवसर है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। अगर आपको भी बजरंगबली पर विश्वास है तो मन ही मन कहिए, जय श्री राम।